बच्चों यहाँ पर हम नेम रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक में न्यू नेम रिएक्शन सोनो घसारिया कपलिंग। कपलिंग मीन्स होता है बच्चों जोड़ना, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन और कपलिंग रिएक्शन में इन जनरल करते हैं। तो यहाँ पे न्यू रिएक्शन लिया बच्चों कौन सी, सोना घसारिया कपलिंग। द कपलिंग ऑफ टर्मिनल एल्काइन, तो यहाँ पर बच्चों क्या ले रहे हैं हम, टर्मिनल एल्काइन लेते हैं सोना घसारिया विद एराइल और विनाइल हैलाइड। यहाँ पर क्या लिया गया, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड अंडर पैलेडियम कैटलिस्ट, अंडर पैलेडियम कैटलिस्ट। तो कपलिंग विच टर्मिनल एल्काइन की और एराइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट इज कॉल्ड सोना घसारिया रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों, सोना घसारिया रिएक्शन कहलाती है। ये आपस में बच्चों कपल कर जाते हैं, एआर का एराइल या विनाइल का बॉन्ड किससे बन जाता है, एल्काइन से बॉन्ड का फॉर्मेशन, या न्यू बॉन्ड ब्लैक जो कलर दिखाया है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। प्रोडक्ट लिखना काफी सिंपल है, खाली जो यहाँ पर हैलाइड है वो हटा दिया और हाइड्रोजन हटा दिया। ये कपलिंग होती किसके प्रेजेंस है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और क्या रहता है बच्चों, प्रेजेंस बेस रहता है। और कॉपर आयोडाइड इन जनरली कॉपर आयोडाइड एज यूज एज ए को कैटलिस्ट। तो कॉपर आयोडाइड यहाँ पर क्या होता है, एज ए को कैटलिस्ट यूज होता है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन एकदम सिंपल है, एल्काइन का कार्बन किससे कनेक्ट हो जा रहा है, एराइल से कनेक्ट हो जा रहा है और कपल्ड प्रोडक्ट बन जा रहा है। जो कपल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है दो कार्बन के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, कपलिंग हो गई। तो यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ इन जनरल कंपाउंड देखेंगे हम। तो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन एराइल और जो हमारा एल्काइन ग्रुप है उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, ब्लैक कलर ये हो गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह आती है बच्चों, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस हैं मैकेनिज्म के, जैसे कि स्टील और सुजुकी में था। केवल वहां पर बच्चों एक रिएक्टेंट तो सेम था, एल्काइल हैलाइड ही था, लेकिन सेकेंड कैटलिस्ट क्या था, टिन था या फिर बोरेन था। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि हम देखेंगे कि वो कॉपर से रिप्लेस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैकेनिज्म देखते हैं अभी इसकी तो और अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर बच्चों दो रिएक्टेंट्स लिए हुए, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जैसे सिंपल स्टील और पीछे सुजुकी में हमने रिएक्शन की बच्चों। पैलेडियम क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन इन जनरल करता है बच्चों, जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इंसर्ट हो गया यहाँ पर, तो एक रिएक्टेंट हमारा तैयार हो गया। सेकेंड, क्योंकि बच्चों ये कार्बन जो है कैसा है, sp हाइब्रिड कार्बन है, तो sp हाइब्रिड कार्बन होने से बच्चों मोर एस करेक्टर है, मोर एस करेक्टर से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या बन गया बच्चों, एसिडिक बन गया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस मतलब इस कार्बन पर जो एनायन है मोर स्टेबल होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर sp है। तो बच्चों सिंपल काफी बेस ये क्या कर लेगा, एमीन बेस क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, एनायन, जो कॉपर यहाँ पर कैटायन है, कैटायन यहाँ पर कॉपर लग गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनो कॉपर यहाँ पर एल्किनाइल कॉपर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। अब जानते हैं हम बच्चों ये मेटल लगा हुआ है तो क्या होगा, लिगेंड एक्सचेंज, ट्रांसमेटलेशन इन दोनों के बीच में, जैसा कि हम स्टिल और उसमें जो है बच्चों हमने सुजुकी के अंदर देखा क्या हो सकता है, पॉसिबली ट्रांसमेटलेशन। ये अब यह क्या यहाँ पर क्या बच्चों, एनायन है, तो ट्रांसमेटलेशन हो गया। इसके एनायन के साथ में दो मेटल आपस में अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर लेंगे, किसके साथ में, एनायन का एनायन के साथ में। तो कॉपर के साथ क्या जाएगा X, और इसके साथ क्या चल आ गया बच्चों, एल्किनाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है। तो बच्चों यहाँ अब पैलेडियम पे जैसा कि देखते हैं दो R ग्रुप्स लगे हो, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम जानते हैं बच्चों क्या होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन जो करते आए, R ग्रुप लग जाती है। जैसे ही पैलेडियम पे दो R ग्रुप होंगे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन वहां पर हो जाता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। इस तरह से कपलिंग यहाँ पर हो गई है, सारे स्टेप सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं आया, केवल यहाँ पर क्या लिया हमने, कॉपर, ऑर्गेनो कॉपर बना दिया, एल्किनाइल कॉपर जो है बच्चों कंपाउंड्स यहाँ पर बना लिए, जो कि फिर क्या जाएगा, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन इन दोनों के बीच में होने वाली है। और उसके बाद तो दो R ग्रुप्स जब लग जाते हैं तो पहले से करते आ रहे हैं, क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल गया, क्योंकि रिडक्शन होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में। पैलेडियम यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, +2 है, क्योंकि एराइल जो लगा है एक निगेटिव इसका है और एक निगेटिव इसका है बच्चों, एल्किनाइल ग्रुप जो लगा हुआ है। तो इस तरह से पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है। तो ये बच्चों मैकेनिज्म रहती है सोना घसारा में। होता क्या है यहाँ पर, ये चीजें थोड़ा सा याद कर लो। टर्मिनल एल्काइन ग्रुप की कपलिंग किसके साथ में करते हैं, एराइल हैलाइड या फिर क्या कर लेते हैं, विनाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और कॉपर आयोडाइड और बेस और कॉपर आयोडाइड का तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ये प्रोटॉन उठाएगा वहां पर कॉपर आ जाएगा, ऑक्सी रिडक्टिव मतलब यहाँ पर क्या होना है बच्चों, ऑक्सीडेटिव एडिशन होना है कॉपर पैलेडियम के साथ, फिर ट्रांसमेटलेशन स्टेप हमने देखा है, और उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप हो जाता है।
अगर पिछली मैकेनिज्म देखिए तो उनके सिमिलर ही मैकेनिज्म होगी, कंपैरिजन आप करके देखो, सिमिलर वही स्टेप्स बच्चों इसके सोनागासारू के आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो सोनागासारू के कुछ एग्जांपल दूसरा बच्चों इसके साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, कॉपर आयोडाइड और बेस। तो बच्चों इसमें क्या होगा, Cl और H आपस में ये यहाँ पर मतलब इस तरह से कपलिंग, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कपलिंग होगी, तो ये कंपाउंड बच्चों इस तरह से निवोल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है हो गया है। यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है, स्टियोकेमिस्ट्री जो प्रिजर्व रहती है वो चेंज नहीं होती है। द ज्योमेट्री ऑफ द एल्कीन इज जनरली प्रिजर्व्ड, मतलब वो चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ Z था तो यहाँ पर भी क्या है Z आया, यहाँ E था तो यहाँ पर भी E आया है, और यहाँ पर क्लोराइड और H के बीच में यहाँ पर कपलिंग होगी, ये कार्बन किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया। प्रोडक्ट का एकदम इजी है, मैकेनिज्म भी सिंपल है। पहले क्या होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन हमने देखा है, और बेस यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा तो कॉपर आ जाएगा, ट्रांसमेटलेशन इस टाइप है, और उसके बाद यहाँ पर कपलिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन से हो जाती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है। और बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन इस बेस ने क्या करा, ये प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन किया है, तो यहाँ पर बच्चों एनायन बन जाएगा, कॉपर प्लस वहां पर जुड़ गया, फिर क्या होना आपस में एक दूसरे का ट्रांसमेटलेशन होना है बच्चों। तो यहाँ पर पहले एक लिगेंड जो है उसके साथ में रिप्लेस हो गया, फिर 2 R ग्रुप्स लग जाते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप इसके बीच में फिर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों हमने कि यहाँ पर सिस केमिस्ट्री थी तो सिस ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है, और एल्काइन का कपलिंग यहाँ पर हम करा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस बच्चों कुछ देखते हैं बच्चों, इंपोर्टेंट रिएक्शन है इन डाइआइन एंड बर्गमैन साइक्लाइजेशन। तो बच्चों बर्गमैन साइक्लाइजेशन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है कहाँ से बना है, सोनागासारू से हम उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ सिस या एक्स है, एक्स एच के साथ में यहाँ पर ये बच्चों पैलेडियम, कॉपर आयोडाइड और बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करा दी, कपलिंग करा दी बच्चों। तो ये 2 कार्बन आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। इसी तरह से इस कार्बन से एक अदर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया बच्चों, इन डाइआइन, जो कि हीटिंग पर बच्चों यहाँ डाई रेडिकल इस तरह से, हम मैकेनिज्म अभी दिखाऊंगा, इस तरह से जुड़ जाएगा बच्चों। तो इन डाइआइन को हम किस तरह से बना सकते हैं बच्चों, सोनागासारू से इसको बना सकते हैं, जो कि आगे जा सकती है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है वर्गमैन साइक्लाइजेशन। तो वर्गमैन साइक्लाइजेशन होता किस तरह से है, हो किसके बीच में रहेगा बच्चों, बीच में क्या रहेगा, इन और डाइआइन रहेंगे। तो वर्गमैन साइक्लाइजेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस कंपटीशन में आ जाती है ये। तो किस तरह साइक्लाइज होता है इसको देख लेते हैं। ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ए इन और डाइआइन, एक इन और डाइआइन इज हीटेड, जब हीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हाइड्रोजन डोनर, और कोई रहे, कोई ना कोई वहां पर क्या रहे, हाइड्रोजन डोनर रहे। तो E9 बच्चों फ्री रेडिकल किस तरह से, ये यहाँ पर आया और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आया, तो एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पर लेफ्ट रह गया, एक फ्री रेडिकल इस तरह से, और जो फ्री रेडिकल्स आपस में ये इस नए बॉन्ड का फॉर्मेशन उन्होंने कर लिया, यहाँ से साइक्लाइज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने मूव किया यहाँ पर, तो डाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन गया। इंपोर्टेंट बात है क्या बना बच्चों, डाई रेडिकल, जो कि हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करके इस तरह से बच्चों बेंजीन रिंग इसने फॉर्मेशन कर लिया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसी तरह से ये कंपाउंड है, ये बच्चों यहाँ पर क्या हाइड्रोजन डोनर का काम यहाँ पर करेगा, जो एक हाइड्रोजन रेडिकली देकर किसमें चेंज हो रहा है, बेंजीन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरह मैकेनिज्म आएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़ा मैंने इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इधर शिफ्ट हुए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहे वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इस तरह से फॉर्म कर रहे होंगे, जिन्होंने हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन किया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से डायरेडिकल इस तरह का डायरेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है जिसने हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन किया है, और फिर इसमें सिंथेसिस इसमें चेंज हो गया है। बच्चों ये मॉलिक्यूल्स Li लिथियम बोराइड और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या आ गया, Br आ गया, और यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, हाइड्रोजन लग गया। रिएक्शन कैसे गई हुई, डायरेडिकल फ्री रेडिकल गई है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ब्रेक हुआ फ्री रेडिकली बच्चों, तो ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कार्बन कार्बन का हो गया, यहाँ कार्बन पर फ्री रेडिकल रह गया, डायरेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। हैलाइड जो है यहाँ वो क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन पोस्ट करा है इस फ्री रेडिकल पर, तो इस फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट कार्बन पर चला जा रहा है, तो यहाँ पर Br अटैच हो रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये बच्चों क्या बन गया, एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, जो कि प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और इस तरह से बच्चों कंपाउंड का फॉर्मेशन साइक्लाइजेशन हो गया, रिंग साइक्लाइज हो गई, मतलब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो इन जनरल हो रहा है। तो इस रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं हम, बर्गमैन साइक्लाइजेशन। ये जो रिएक्शन जाती है बच्चों इंपोर्टेंट क्या, डाई रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म जा रही है, फिर रेडिकली रिएक्शन और फिर जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है।
ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल हम सोना घसारा से बना सकते हैं। सोना घसारा में हमने क्या देखा है बच्चों, एल्काइन की कपलिंग कराई है एल्काइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों पैलेडियम 0 और कॉपर आयोडाइड एज ए को कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू।